क्या आप भी नीट जेई का प्रिपरेशन करते हो? क्या आपके बच्चे भी नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या उन्हें आप करवाना चाह रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप निकल जाएं इस वीडियो से। तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेज बहुत ज़्यादा है जेई नीट का प्रिपरेशन का, खास करके नीट का, क्योंकि बहुत पहले ये मुश्किल था लोगों का डॉक्टर बनना, बहुत डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनेगा, कुछ ऐसा कंसिडरेशन था। लेकिन अभी एक आराम से कोई भी आदमी, ठीक ठाक आदमी, इवन कि पढ़ने वाला बच्चा भी ये सोच सकता है कि मुझे नीट करना है, मुझे एम्स जाना है, मुझे अच्छे कॉलेजेस में जाना है, क्योंकि आपके पास लोन की फैसिलिटी होती है ना, बहुत तरह की सरकार ने बहुत सारा चीज़ निकाल दिया जिसके कारण आप जा सकते हैं। वेरी गुड। तो मेरा मुद्दा आज का ये है कि कौन सा और कैसे और क्यों किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं, ये सारा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपसे पहले मैं एक आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप ये देख लीजिए, आकाश का पैकेज है। आकाश का बहुत सारा पैकेज मेरे पास पड़ा हुआ है। ये आकाश का पैकेज है नीट के लिए, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स वाला का पैकेज है नीट के लिए, और ये हमारा है एलन का पैकेज है नीट के लिए, ठीक है। देख रहे हैं, चार भाइयों को देख रहे होंगे आप नीट के लिए, और यहाँ पर हमारे अलग भैया को भी आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए। आकाश का कोई नहीं है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए और कब जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि हाँ कि पैसा है या नहीं भी है तो लोन वगैरह लिया और दे दिया तो एडमिशन ले लिया, ऐसा सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों सही नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको पहले मैं आपको नीट का डिस्कस करके बताता हूँ, स्पेशली मैं नीट के लिए बनाया मैंने। नीट के लिए मैं बताऊँ तो नीट के लिए इस साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, और एक होता है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्रैक करना होता है, ठीक है, जिसमें कि आप एलिजिबल होते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। मतलब कि हर एक कॉलेज के लिए दिया गया है कि इतना मार्क्स नीचे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप जनरल के लिए देखेंगे या ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो वो आया है 144, और लगभग 120 के अप्रॉक्स एसटी एससी वगैरह सबका आया, मतलब कि 120 से लेकर के 144, और टोटल कितने मार्क्स का होता है 720, 144 समझिएगा। अगर एवरेज हम निकाल के चले तो 130 मार्क्स का आप लेके चलिए, 130 135 मार्क्स का। तो आप बताइए 130 मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन की जरूरत है? 140 चलो मान लेते हैं, ठीक है। 140 के लिए कितने क्वेश्चंस का करेक्ट होने का जरूरत है? ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो अगर आप देखो, ध्यान से समझो इस चीजों को, तो मुश्किल से आप 35 क्वेश्चन तक चले जाओ, आपका जो है आप यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द टेक द एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेजेस। समझिएगा ध्यान से, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 180 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से आपको 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन मान लिया, हार्डली 40 क्वेश्चन आपको सही करना है। कितने में से? 180 में से, ठीक है। आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए बताता हूं कि कब आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बच्चे क्या होता है आजकल, देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा मैं अगेंस्ट इसके वीडियो बनाते रहता हूं और पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो नहीं मानते तो उसकी उनकी प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आजकल क्या हो गया कि एक समय था, आज से लगभग आप जाओ तो 5 साल 6 साल 7 साल पहले जाओ, कोविड से पहले मैं कह सकता हूँ कि लोगों के पास ऑप्शन क्या होता था? आकाश होता था, फिजी होता था, विद्या मंदिर क्लासेस होता था, और एलन भी था, उसमें आ गया था, अच्छे खासे रंग में आ गया था। पीडब्ल्यू नहीं आया था। एक्चुअली पीडब्ल्यू आया कैसे? एक जो हमारे ये भैया जी हैं, भैया जी ने वीडियो बनाना शुरू किया, और उससे वाकई बच्चों को देखिए एक्चुअली हुआ क्या उससे भाई, जब वो आया तो वो नया कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है, और बच्चों की कॉलेज स्कूल वगैरह ऑफ थे, और ये जो चला 9th-10th के क्लास के बेसिस पे एक्चुअली चला, रियली मैं बता रहा हूँ आपको। 9th-10th के क्लास के बच्चों ने इसको पकड़ा है, उसी को जो है उसी का ये अभी तक खा रहे हैं। उसके बाद जब ये थोड़े फेमस हो गए ऑनलाइन में, तो अब फ्री पहले उन्होंने किया, उसके बाद पैसा वैसा सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सब लाया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, किसी ने इनको हायर कर लिया, इनको मुखड़ा बना दिया, इनके पीछे जो पूरा लग गया, चाहे इन्होंने खुद ही किया हो, पैसा वैसा इन्वेस्ट किया और पूरा ऑल इंडिया में कर दिया। और लेकर के क्या आया, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं इसे अच्छा मानता हूँ, स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा है कि 30,000 40,000 25,000 30,000 35,000 में सारे टीचर्स को क्या कहते हैं कि सारे स्टूडेंट को देना शुरू किया। जहाँ लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग रहा था, वहाँ 40,000 में दे रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर बोलता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर मैं आपको बताऊँ, इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत डाउन है। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे जो पढ़ रहे हों। भाई मैं लगभग 20-21 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और
इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप बोलोगे आप फेमस नहीं, ठीक है, वो चीज़ें मैं मान सकता हूँ, आपका जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने देखा इसका जो है, जो मैंने क्या बताया कि मैं बहुत दिनों से तैयारी करा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊँ तो ये पैकेज हमारा जो है बहुत पुराना पैकेज है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नया भी मेरे पास है, लेकिन ये सारे पैकेजेस बहुत पुराने हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बहुत दिन से इन लोगों का, बहुत सारे बच्चे इसके आते हैं, जब नीट के बच्चे स्पेशली, एक्चुअली यूँ होता है ना कि फिजिक्स टफ होता है, तो फिजिक्स में बच्चे आते हैं हमारे पास, जो आकाश से पढ़ रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया कि 5-10 रुपए में क्या क्या सारा पैकेज दे रहा है, ऑनलाइन पैकेज दे रहा है, और पेरेंट्स की तरफ जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ पेरेंट्स को, प्लीज ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है। आप खुद से स्कूल से बच्चों को बोलिए, स्कूल से अच्छे से पढ़ेगा, स्कूल के टीचर आपके हेल्प करेंगे, वो भी अच्छे टीचर हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 5,000-6,000 रुपये के चक्कर में बच्चे का भविष्य बर्बाद मत करें। इफ़ यू आर डूइंग दैट, यू आर द, क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा एनिमी हो आप अपने बच्चे। ऑनलाइन क्लास मत लें। ऑनलाइन किसके लिए है? ऑनलाइन उसके लिए है जिसका प्रिपरेशन है, और वो, समझ मेरी बात, जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी है, उसे थोड़ा हेल्प चाहिए, उसको प्रैक्टिस करनी है, तब उसके लिए। पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास मत यूज़ कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हर एक पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, नहीं है। आप टीचर से, पर्सनल टीचर से, जो स्कूल के टीचर से कंसल्ट कीजिए, तब पूछिए उनका दिमाग क्या है। अच्छे बच्चों को बोलूँगा आदत प्लीज़ ख़राब ना करें, क्योंकि मोबाइल को लेकर के वो क्या देख रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये हम आप नहीं जानते हैं, और रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, तो मैं देखता हूँ लास्ट में बच्चे आते हैं, क्या हो गया था सर, मतलब कि मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ, 12th का तो मैं एडमिशन ही नहीं लेता हूँ जून जुलाई के बाद, लेकिन जब 11th वगैरह में आते क्या, कहाँ थे अभी तक, तो ऑनलाइन क्लासेस। और ये तो जीरो लेवल। आप बताइए कि मैं स्पेशली फिजिक्स की बात करूँगा, क्या स्टैंड करेगा वो? क्या वैसे बच्चे जेई मेन कर सकते हैं? जेई मेन भी नहीं, थोड़ी एडवांस तो छोड़ दीजिए, मेन कर सकते हैं, क्या वो नीट में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ कि लालच में ना पड़े, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। आप पैसे पूरा बचाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी स्कूल के टीचर से पढ़ाएं, लेकिन ऑनलाइन ना पढ़ाएं। और जो भी हमारा जो फिजिक्स वाला ये सब है, ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़े, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा 2-3 साल से ड्रॉपर है, तब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था विकल्प नहीं है, आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ सुनिए ध्यान से। अब तो मैं कुछ प्रकाश डालूंगा कुछ चीज़ पे, तो मुझे सच बताऊँ तो फिजिक्स वाला तो बिल्कुल वर्स्ट लगता है। मैं बार बार बोलता हूँ, वो जो फिजिक्स वाला का जो हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, जो भी ले रखा है, वर्स्ट, वेस्ट ऑफ मनी, पैसे का ही बर्बादी नहीं है, आप अपने बच्चे को भी अंधकार में धकेल रहे हो। मैं बता रहा हूँ बार बार। अब देखिए, आप अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, नीट में 20 लाख से ज्यादा अपेयर हुआ, और फिजिक्स वाले से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ना किसी हिसाब से लगभग 10 लाख बच्चे अपेयर हुए ऑल इंडिया में। और 10 लाख में से आप विश्वास नहीं करोगे कि जो मुश्किल से मुझे लगता है इसका 0.00028% सक्सेस रेट, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? लाख में वो भी क्या, उसको छोड़ दीजिए। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज जो नहीं मिलता, पता है कितने मिलता है जनरल के लिए? 620 मिनिमम है, समझ, मिनिमम है 620, लेकिन 650 से कम में आपको अपना जो मनचाहा ब्रांच है वो आपको नहीं मिलेगा। 650, और आप 650 में देखिएगा तो मुश्किल से इसका 150-200 बच्चा। आप देखिए क्या होता है कि जैसे फिजिक्स में किसी न किसी क्या करता है, कोई बच्चा, इसने आकाश भी ले लिया है, पढ़ाई अच्छा है, स्टूडेंट पढ़ाई में आकाश भी ले लिया है, देखने में चलो उसका भी क्या लगता है, 5 रुपये पैकेज में लेता है, ले लेते हैं उसका भी। अब क्या बोले फिजिक्स वाला, ये तो मेरा बच्चा। आकाश भी बोल रहा है, एलन भी बोल रहा है, नर साहब बोल रहा है कि मेरा बच्चा था, समझिएगा। जिसने आपने एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वो बोलेगा मेरा बच्चा है, वो दिखा रहा है इन चीजों, आपको बना रहा है बेवकूफ। और फिजिक्स वाला से ज्यादा बेवकूफ दुनिया में भी कोई नहीं बना रहा है किसी। प्लीज समझिए, कम पैसा के चक्कर में मत जाइए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जिसका सक्सेस रेट है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, 0.0028%, और जब जेई में जाओगे तो और भी कम, 0.0012%। मतलब आप निकाल के देखिए क्या बच्चा आ रहा है। 1 लाख में से 28 बच्चा, 1 लाख, मैं आपको बताऊं तो एक ब्रांच में कम से कम 2000 बच्चे, 2000 बच्चे में आपका कितना बच्चा आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है? देखिए 1 लाख में से 28 बच्चा, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं चीज़ें। तो प्लीज़ बोलता हूँ, आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, और कम पैसा के चक्कर में ऑफलाइन में बोलता हूँ, फिजिक्स वाले से तौबा करें।
आप बोलेगा मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, स्थिति देख रहा हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बैकग्राउंड की तरह हूँ और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि पैसा और स्टूडेंट का फ्यूचर कितना बेशकीमती चीज़ है, उससे कैसे कोई खेल रहा है, कैसे आपको इमोशनली लिया जा रहा है कम पैसे का लोभ दे करके। समझिए, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, हो सकता है 5 लाख के उस सामान को खरीदें, लेकिन अगर वो चल रहा है, लंबा टाइम तक चला, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप कोई सामान आप 50,000 में खरीद रहे हैं, 5 लाख की जगह वही 50,000 मिल रहा है, लेकिन वो 5 दिन ना चले तो फिर आपका क्या हाल। और 5 दिन ना चले, आप ऐसा चीज मान लीजिएगा, बता रहा हूँ, आपने एक हेडफोन खरीदा, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बड़ी कंपनी की जाइए, आप 10,000 रुपये का हेडफोन लीजिए, ठीक है, वो चलेगा 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक चलता है। मैंने एक JBL का मैंने लिया, तो मुझे चल रहा है लगभग जो है 5 साल से चल रहा है मस्त। उससे पहले मैंने एक सस्ता वाला लिया, 1000, 1200, 800, 900 रुपया वाला, कान में भी दर्द होना शुरू हो गया। तो क्योंकि मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो मैंने तो चेंज कर दिया। लेकिन क्या बच्चे आपके समझेंगे इन चीज़ों को? वो जो है वही यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि वो जो क्वालिटी जो उसका कंप्रोमाइज़ हुआ, साथ में कान भी खराब हुआ। सेम यहाँ पर है, आपकी क्वालिटी खराब है जो है, साथ में आपका फिर क्या होगा, आप साइंस साइड से भागने लगेगा बच्चा आपका। और अभी के टाइम में बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, सुन के आश्चर्य भी लगे कि 100 में से मात्र 2% बच्चे का फिजिक्स नीट में अच्छा है। सुनिएगा ध्यान से, रीज़न क्या है? तो आप इस तरह के झुंझुनों में मत फंसिए। सब बेवकूफ़ बनाए, आपको काटा जा रहा है, समझ रहे हैं चीज़ों को, आपको काटा जा रहा है। अगर आपको बच्चे का प्रिपरेशन कराना है तो पहले स्कूल को पकड़िए, आप स्कूल के टीचर से कंसल्ट कीजिए, फिर अगल बगल जो जिसे आप जानते हो फेमस टीचर हो उन्हें पकड़िए। और साथ ही बता रहा हूँ, जो नीट वाले बच्चे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, इस पैकेजेस से कुछ नहीं होगा, और स्पेशली ये पैकेज आपको कर देगा खत्म। अब बोले मैं तो इस कंपनी का मालिक भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा टीचर हूँ। आप देखिए, मेरे पास ये बुक भी है, एक्सेल का भी है, मुझे पैसा नहीं लगता मुझे किसी चीज़ को खरीदने में, मुझे कंपनी वाला ही भेजता है। स्किल में बता देता हूँ, ये बेस्ट नीट के लिए, ठीक है। अब JEE मेन के लिए भी मैं इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन इन सब चक्कर में पड़िएगा, आप सब कुछ खो दीजिएगा। तो प्लीज़ ऑनलाइन से बाहर निकलें। और इस तरह का जो कोचिंग सेंटर वाला है, जो जिनको अपने बच्चे पर विश्वास है, जो बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, उन्हें भेजें। अदरवाइज आजकल तो ये हो गया कि बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है भाई, पढ़ नहीं पा रहा, उसको PW वाले जरा बैग लेके टांग के जा रहा है। भाई क्या कर रहे हो, बर्बाद करो, क्या करेगा? कुछ दिन के बाद वो तो पढ़ाई छोड़ ही देगा, छोड़ देगा वो, समझ लीजिएगा, क्योंकि वो 12th में से नहीं अच्छे सोने वाला है। आप डर के मारे खुद छुड़वा दोगे, बोलोगे भाई कहीं पकड़ दो, बैठ जाओ, इस टीचर को फिर वही पैसा लेगा, ज्यादा पैसा लेगा, वहीं पर पढ़ जाओगे आप। प्लीज बोलता हूँ। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अगर चाहिए, जहां वो पढ़ रहा है स्कूल का सिर्फ NCERT का सॉल्व करके वो क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकता है। तो इस चक्कर में ना पड़े, बड़े बड़े स्कैम से बचे। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ। और ये जो है फिजिक्स वाला, ये भैया जी तो गजब का स्कैम कर रहे हैं, रियली बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लगे, बुरा लगे, कुछ बोल सकते हैं, अपना नाम कमेंट भर दीजिए, जितना आप गाली दे सकते हैं। फिर बोलता हूँ, ही इज द नाउ दिस डे ही इज द लार्जेस्ट स्कैमर इन एजुकेशन लाइन ऑफ दिस कंट्री। ध्यान से सुनिए चीजों को, सारे करते हैं स्कैम, लेकिन सब रिजल्ट जब देखता हूं तो लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, इमोशन से खेल रहा है ये आदमी। तो प्लीज बोलता हूं, आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन दें। इसके लिए आप इन सब चीज़ों से बचें। मैं बार बार बोलता हूं कि प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ऑनलाइन क्लासेस को ना कहें, इमरजेंसी में ही ऑनलाइन क्लासेस लें, अदरवाइज ना लें। आप आंख भी खराब कर रहे हैं, दिमाग भी खराब कर रहे हैं। रिजल्ट अच्छा आज तक शायद ही किसी का देखा है कि ऑनलाइन में अच्छा रिजल्ट हुआ है। ऑनलाइन में उसी का अच्छा रिजल्ट हुआ है जो ऑलरेडी अच्छा स्टूडेंट है। वो नहीं भी पढ़ेगा, स्कूल से पढ़ के वो अच्छा नंबर ले आएगा, 95+ ले आएगा वो। इसलिए प्लीज, फिर बोलता हूँ प्लीज, सबको लगेगा मेरा बच्चा 95, भाई नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप प्रेस भी ना करें नंबर लाने के लिए, कम से कम अच्छा सिखा तो दें। अच्छी जो चीज पढ़ रहा है, कम से कम थोड़ा सा सीख तो ले उन चीजों को, कि सीखेगा वो नहीं, दौड़ में भागेगा और थक जाएगा, गिर जाएगा, आपका साइंस साइड से उसको नफरत हो जाएगा, साइंस पढ़ना छोड़ देगा, और 12th में वैसे ही वर्स्ट मार्क्स लेकर के ये हो जाएगा। प्लीज इन चीजों को देखें, ये आपके लिए वीडियो था। अगर लगता है मैं सही कर रहा हूं तो लाइक बटन दबा दें, अगर आपको लगता है नहीं तो आप कमेंट करें कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।